तो यहाँ पर 2023 का आगाज़ हो चुका है और ऐसे में हर कोई यही जानना चाहता है कि ये साल किस तरह की निवेश रणनीति अपनाई जाए। ऐसे कौन कौन से निवेश के वो विकल्प हैं जहाँ पर आपको मुनाफा हो सकेगा, बाजार की चाल कैसे होगी, कैसे अपने पोर्टफोलियो में आपको बदलाव करने चाहिए। तो आउटलुक रिपोर्ट लेकर आया है ABSL और इसी पर विस्तार से बात करते हैं ए बालासुब्रमण्यम, CEO MD ABSL AMC से। बालाजी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि आपने जो आउटलुक रिपोर्ट जारी की है वो क्या कहती है मार्केट इकोनॉमी और ग्लोबल मैक्रोज के लिहाज से। अगर मैं 2023 समझना चाहूँ तो कैसे रह सकता है? जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग के हिसाब से जो ग्रोथ का लास्ट 4-5 साल से जो फोकस आया है, दैट आई थिंक शुड कंटिन्यू। एंड ब्रॉडली इन्फ्लेशन के हिसाब से जो ग्लोबल मार्केट में जो टर्मोइल हुआ था, एक्चुअली इंडिया में उसमें बहुत अच्छी तरफ से मैनेज किया है। सो इंटरेस्ट रेट भी इंटरेस्ट इंडिया में बढ़ा है एक्चुअली। दैट्स आई थिंक समथिंग शुड नॉट कम इन द वे ऑफ ग्रोथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में आज के दिन में देखते हैं जो क्रेडिट ऑफ टेक जो सबसे जो मेजर करते हैं, दैट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स हाउ इंडिया एज अ कंट्री इज मूविंग इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग। ये सब में देखते हैं एक्चुअली 2023 में भी आई थिंक ब्रॉड मैक्रो लेवल सपोर्ट शुड कीप द ओवरऑल बायंस इन द इंडियन इक्विटी मार्केट, इंडियन इकोनॉमी आई वुड से। चलिए, इसके अलावा रिटेल निवेशकों के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं मिस्टर ए बाला, ये भी जान लेते हैं। मार्केट का आउटलुक शायद अकोमोडेशन समय पे हो सकता है, मार्केट में ज़्यादा रिटर्न भी नहीं आ सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि इक्विटी उनको छोड़ के दूसरा इसमें जाना जरूरी है, क्योंकि इक्विटी समथिंग शुड बी कंसिडर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। 1 साल के बियॉन्ड देखना पड़ेगा उनको, 10 साल के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी इज समथिंग इज नेवर इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म के लिए कभी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। वे इक्विटी इन्वेस्टर्स ऑलरेडी जो इक्विटी में ऑलरेडी निवेश किया है एक्चुअली उनके लिए फिक्स इनकम का अपॉर्चुनिटी भी है। आज के दिन पे जो पहले जो रेट था लास्ट 2-3 साल से, आज के दिन जो रेट जो है डेफिनेटली आई थिंक लुक्स लिटिल अट्रैक्टिव कंपेयर टू अर्निंग्स। इसलिए फिक्स इनकम का भी आपको एक मौका मिल रहा है इस साल में, वो इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अल्टीमेटली फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो इक्विटी में आप जो बिल्ड कर रहे हैं, आपको जो लॉन्गर टर्म गोल के लिए जो बिल्ड कर रहे हैं, आई थिंक दैट शुड रिमाइन। वो उसका आपको 1 साल के हिसाब से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, आपको एक साल के बियॉन्ड देख के 10-15 साल के हिसाब से उनको कंटिन्यू करना चाहिए, निवेश करना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर क्लियरली आपने सुना कि आउटलुक कैसा रह सकता है। उतार चढ़ाव वाला माहौल है, साथ ही घरेलू निवेशकों ने जिस तरह से बाज़ार में निवेश को लेकर अपनी उत्सुकता बढ़ाई है या बनाई है, उसमें बने रहने की सलाह है उतार चढ़ाव के बावजूद। खासतौर से अगर आप SIP के ज़रिए निवेश कर रहे हैं तो उसमें आपको बिल्कुल भी रुकावट नहीं लानी चाहिए। सेक्टर्स के लिहाज से बैंकिंग सेक्टर का प्रदर्शन अच्छा रहने की ज़्यादा संभावना है, जो आउटलुक रिपोर्ट में सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो समय है ये काफ़ी बढ़िया है अगर आप इक्विटी में लंबी अवधि का कोई निवेश करना चाहते हैं या उस तरह से अपनी कोई रणनीति अपनाना चाहते हैं, लक्ष्य के तहत अगर आप कोई रणनीति बनाना चाहते हैं, तो फिलहाल ये मौका है। उतार चढ़ाव में अपने पैसों, अपने निवेश को बरकरार रखें। नहीं शुरू किया है तो आपको शुरू करने की सलाह भी यहाँ पर दी जा रही है। लगभग 10 साल का नज़रिया अगर आप रखें, इतना लंबा समय अगर आप लगातार अनुशासित तरीके से बाजार में निवेश करेंगे तो न सिर्फ उतार चढ़ाव से आपको फ़ायदा होगा, कंपाउंडिंग जो कि एक बेहतरीन फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं मुनाफे पर मुनाफा कमाना, उसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। तो ये तमाम टेकअवेज हैं इस आउटलुक रिपोर्ट में। लेकिन चलिए, ET मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम आपके लिए आज बॉन्ड्स की पाठशाला भी लेकर आए हैं। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो समझना चाहते हैं कि बॉन्ड्स में फ़िलहाल निवेश करने का सही समय है या नहीं है। अगर है तो वो किस तरह के बॉन्ड्स हैं